हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा अपडेटेड वीडियो पाएं। सब्सक्राइब आवर चैनल। कितना कठिन होता है। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन आइंदा भी जिंदा रहेगा। हजारों यजीद पैदा होते रहेंगे मगर न हुसैन मरे हैं, न हुसैन की हुसैनियत मरी है। बल्कि मैं तो डंके की चोट पर आज भी बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि जुल्मत की शब में नूर का जलवा उतार दे, जुल्मत की शब में नूर का जलवा उतार दे, जुल्मत की शब में नूर का जलवा उतार दे। या रब तू रहमतों का फरिश्ता उतार दे। बर्मा की सरजमीन पे जालिम का जोर है, फिरौन हो गए हैं कोई मूसा उतार दे, फिरौन हो गए हैं कोई मूसा उतार दे। हुसैन कैसे जिंदा है, हुसैन कैसे जिंदा है। पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहूंगा, बस मेरे जुमलों को आप रिपीट करते रहिएगा। कसम खुदा की 10 मिनट में रंग चढ़ेगा और जब रंग चढ़ेगा तो ये रंग उतरेगा नहीं। साल भर इंतजार करोगे आप ये गुलाम ताजुल शरीया का और फैजान आला हजरत की रोटी खाने वाले इंसान को आप तलाश करोगे। आप देखो हुसैन कैसे जिंदा है, कब कब जिंदा है, कैसे जिंदा है। मेरा बोलने का अपना स्टाइल है, बोलने का अपना अंदाज है। हुसैन कैसे जिंदा है। एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो चंद महीनों के बाद बच्चा माँ के पेट में चलता है और जब चलता है तो माँ कहती है बेटा जिंदा है। अगर बेटा चलना, बच्चा चलना बंद कर दे तो माँ समझती है कहीं खतरा तो नहीं है। चल चल के डॉक्टर को दिखलाएं, नर्स को दिखलाएं, दाई को दिखलाएं। ये कैफियत से गुजरना पड़ता है। अब मारवाड़ी कल वालों, मैं अब आपको धक्का नहीं देने वाला हूँ, आप मुझे धक्का दीजिएगा। हुसैन सैयदा फातिमा के शिकम में है। चंद महीनों के बाद हुसैन माँ के पेट में चलने लगे। सैयदा फातिमा ने शिकम पे हाथ रखा, मुस्कुरा कर कहा हुसैन जिंदा। अली ने देखा हुसैन जिंदा, पैदा हो गए। खानदान ने कहा हुसैन जिंदा, फातिमा के घर ने कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने देखा हुसैन जिंदा, उमर ने देखा हुसैन जिंदा, अली ने देखा हुसैन जिंदा, तलहा ने देखा हुसैन जिंदा, जुबैर ने देखा हुसैन जिंदा, अवाम ने देखा हुसैन जिंदा, सहाबा ने देखा हुसैन जिंदा, खुलफाए राशिदीन ने देखा हुसैन जिंदा, मदीने की जमीन ने देखा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी ने देखा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबी के रियाजुल जन्नह ने देखा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्नह ने देखा हुसैन जिंदा, गुंबद खतरा के मीनारों ने देखा हुसैन जिंदा, आसमान ने देखा कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने देखा हुसैन जिंदा, चाँद ने देखा हुसैन जिंदा, सितारों ने देखा हुसैन जिंदा, अर्श ने देखा हुसैन जिंदा, सिदरा ने देखा हुसैन जिंदा, जिब्रील ने कहा हुसैन जिंदा, इसराफील ने कहा हुसैन जिंदा, इजराइल ने कहा हुसैन जिंदा, मिकाइल ने कहा हुसैन जिंदा, हवा ने कहा हुसैन जिंदा, फजा ने कहा हुसैन जिंदा, खला ने कहा हुसैन जिंदा, पत्थर ने कहा हुसैन जिंदा, कंकर ने कहा हुसैन जिंदा, दरिया ने कहा हुसैन जिंदा, समंदर ने कहा हुसैन जिंदा, दरख्तों ने कहा हुसैन जिंदा, फलों ने कहा हुसैन जिंदा, फूलों ने कहा हुसैन जिंदा, खुशबू ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन जवान हो गए, नबी की गोद ने कहा हुसैन जिंदा, कांधे ने कहा हुसैन जिंदा, नबी के सजदे ने कहा हुसैन जिंदा। जवान होने के बाद हुसैन सूए करबल चल रहे हैं, मक्का में कदम रखा, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, काबा के करीब गए, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, गिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा, हजर अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, मुंतजिम ने कहा हुसैन जिंदा, निज़ाम रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, हकीम ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, रुकने यमानी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने राकी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने शामी ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा, मुजदलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, चले करबला, करबला चले, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, घोड़ों ने कहा हुसैन जिंदा, आले अकील ने कहा हुसैन जिंदा, आले मुस्लिम ने कहा हुसैन जिंदा, सारा ने कहा हुसैन जिंदा, जंगल ने कहा हुसैन जिंदा, पहाड़ों ने कहा हुसैन जिंदा, चट्टानों ने कहा हुसैन जिंदा, अरब का शायर मिला उसने सिरजक ने कहा हुसैन जिंदा, उर्बिन रियाही ने घेर लिया, यजीद के सिपाहियों ने कहा हुसैन जिंदा, उर्बिन रियाही ने कहा हुसैन जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, सिरान ने कहा हुसैन जिंदा, उर्बिन हुरमला ने कहा हुसैन जिंदा, खुरास ने कहा हुसैन जिंदा, करबला की जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, खुरास की नारों ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, बोल रहा हुसैन जिंदा, खुरास की नारों ने कहा हुसैन जिंदा, शहर
हुसैन जिंदा। अस्कर ने कहा हुसैन जिंदा। अकबर ने कहा हुसैन जिंदा। 70 कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन, अज़मत हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, शेरे ताजुल शरिया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुनो सुनो सुनो, करबला ने कहा, करबला ने कहा, करबला ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। करबला ने कहा हुसैन जिंदा। तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। तीरों ने कहा हुसैन जिंदा। कमानों ने कहा हुसैन जिंदा। तरकश ने कहा हुसैन जिंदा। जुल्जनार घोड़े ने कहा हुसैन जिंदा। मैदान में आए दुश्मनों ने कहा हुसैन जिंदा। लड़ते रहे लड़ाई ने कहा हुसैन जिंदा। तलवार खाते रहे हमले ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन 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 जब तक लड़ते रहे, हुसैन जब तक लड़ते रहे, सबने कहा हुसैन जिंदा। जब सर को सजदे में रखा, सजदा में कहा हुसैन जिंदा। अब बोलने दो, जब तक गला नहीं कटा, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा। और जब गला कट गया तो कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। अब देखिएगा, अब लोग कहते हैं, अब यहीं पर रुक के लोग कहते हैं हुसैन महमूद थे, हुसैन को पानी नहीं मिला, हुसैन को खाना नहीं, पकलोलों को मार के दांत तोड़ दो। जो कहता है हुसैन, अबे तुम्हारा मुंह और हुसैन का नाम ले। हुसैन तो वो है जो मेरे नबी का। बहुत बड़ा जुमला मैंने कह दिया। हुसैन वो है जो मेरे मुस्तफा। हुसैन वो है जो नबी आजम का। कैसे कैसे नबी 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 रंग में रहिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ निभाने की, हिम्मत टूट गई, दम उखड़ने लगा, अगर मैं एक मिनट मैं कोशिश कर रहा हूँ निभाने को। मेरे नबी ने, मेरे नबी ने मकाम साहबा में हजरत अली के सूरज को, डूबे सूरज को निकाला। सुनिएगा, सिगरेट की डूबे सूरज को निकाला। रब ने कहा मुस्तफा सूरज मेरा है, कब्जा तेरा। मेरे नबी ने चाँद को टुकड़ा कर दिया। रब ने कहा मुस्तफा चाँद मेरा है, कब्जा तेरा। एकदम एकदम नेटवर्क में रहिए। मेरे नबी ने पेड़ों को चला दिया। अल्लाह ने कहा मुस्तफा दरख्त मेरा है, कब्जा तेरा। भूजेल की मुट्ठी में मेरे नबी ने कंकरों को कलमा पढ़वा दिया। अल्लाह फरमाता है मुस्तफा कंकर मेरा है, कब्जा तेरा है। कंकर मेरा है, कब्जा तेरा है। अब यहीं पर रुक कर मारवाड़ी कलवा लो। सुनो सैफुल्लाह अलीमी को, रब ने फरमाया ए मुस्तफा चाँद मेरा, कब्जा तेरा, सूरज मेरा, कब्जा तेरा, अर्श मेरा, कब्जा तेरा, किबला मेरा, कब्जा तेरा, आसमान मेरा, कब्जा तेरा, खुदाई मेरी, कब्जा तेरा, दरख्त मेरा, कब्जा तेरा, जमीन मेरी, कब्जा तेरा, पानी मेरा, कब्जा तेरा, समंदर मेरा, कब्जा तेरा। एक जुमला दे रहा हूँ मारवाड़ी कलवा लो। रब फरमाता है मेरे मुस्तफा ये सारा कौनैन तेरे लिए है। तब मुस्तफा ने हाथ उठा कर कहा खुदा अगर कौनैन मेरे लिए है तो मेरा हुसैन तेरे लिए है।
वाले, हुसैन तो हमारी रगों में जिंदा है। बोल दो हुसैन तो हमारे खून की गर्दिश में जिंदा है। हुसैन तो हमारे जिस्म की गर्माहट में जिंदा है। पानी नहीं मिला इसलिए सब रो रहे थे। बकलोल का दादा, बेवकूफ का नाना बोला पानी नहीं मिला, रो रहे थे। और तकरीर भी करता है, तकरीर भी करता है। हम तो दुनिया घूमते हैं, एक से एक स्टाइल जाने तकरीर करता है। मेरे हुसैन अपने हाथ में 6 महीने का बच्चा नन्हे असगर को लेकर तड़पते हुए करबला के मैदान में आए और आने के बाद यजीदियों की तरफ बेटे को उछाल कर कहते हैं, ए यजीदियों हमसे झगड़ा है, 6 महीने का बच्चा का किया है, कम से कम इसको पानी दे दो। मैं कहता हूं बंद करो ये ज़बान। हुसैन जो साक़िए कौसर का निवासा है, वो जालिमों से पानी खैरात में नहीं मांग सकता। वो हुसैन जिसके कदमों की मिट्टी चाट कर पागल अक्ल वाला हो जाए, अंधा आंख वाला हो जाए, वो हुसैन यजीदी भेड़ियों से खैरात नहीं मांग सकता। बोला फिर क्या करने लगे थे? तुम क्या बोला? बोला पानी मांगने गया था। चुप चुप। कैसे समझा कि पानी मांगने गए थे? बोला नन्ना असगर रो रहे थे प्यास से। हमने कहा तुम समझा कैसे? बोला पानी नहीं था इसलिए। हमने बकलोल है। हमसे पूछ, हम क्या समझे? हमसे पूछ, आप बताओ मड़वाड़ी घर वाला, 6 महीने का बच्चा आपने देखा है कि नहीं? क्या अल्लाह बहुत चुप हो, कमी है क्या? कमी है क्या? नहीं, इसी में तो तबाह है हम। आज तक हमारी जनसंख्या कोई नोट ना कर सका, हम कितने, हमारा पॉपुलेशन कोई नोट ना कर सका। हम तो इसीलिए डंके की चोट पे बोलते हैं, और आज भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, डंके की चोट पर भी बोलते हैं कि अगर तुम अपना रंग समझ लो कि तुम्हारा रंग हुसैनी है और इमाम हुसैन की तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुरान से मोहब्बत हो जाए तो भारत अगियार के कब्जे में नहीं रहेगा, ख्वाजा के वफादार के कब्जे में आ जाएगा। 6 महीने का बच्चा देखा है कि नहीं? अब लगता है ज्यादा बाप लोग बैठे हैं। 6 महीने का बच्चा देखा? अब बताओ हजरात, आप या हुसैन कहते कहते थक जा रहे हैं, लेकिन यही वो शब है जब रात 11 बजे से लेकर सुबह तक यही नारा आप लगाते हैं। एक बार कहिए मचल या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 6 महीने का बच्चा देखा ना, और आवाज बढ़ गई। अब पानी धक्का लगाने के बाद महसूस हो रहा है कि हम बाप हैं। अजब कैफियत है मुसलमान। मैं पूछता हूँ हम कलकतिया जबान में, क्या 6 महीने का बच्चा सुबह सुबह उठ के हाथ मल के बोलता मम्मी रे माई रे माई रे पूरी टिकिया? नहीं ना। दोपहर को बोलता है मम्मी मम्मी बिरयानी, शाम को बोलता है मम्मी पराठा कबाब, पेशाब लगता है बोलता है मम्मी बाथरूम किधर है? अबे बादशाह है, जहाँ मन करेगा वहीं रख जाएगा। 6 महीने का बच्चा है, पेट में दर्द होगा तो बोलेगा मम्मी मेडिकल स्टोर से एक टैबलेट। बोलेगा नहीं, सपोर्ट करो यार। नहीं, पेशाब क्या कहते हैं, सर्दी लगेगी तो बोलेगा मम्मी कंबल, गर्मी लगेगी तो बोले दादी एसी ऑन कर दो, बोलेगा नहीं। क्यों? खुदा की कुदरत ने उसकी जबान पर खामोशी का ताला लगाया। ताला जब तक परवरदिगार का हुक्म नहीं होगा उस वक्त तक बच्चा बोलेगा नहीं। एकदम जिंदा रहिएगा, एकदम आखिरी पॉइंट पे जा रहा हूं। बच्चा बोलेगा नहीं, इसका मतलब बच्चे को भूख नहीं लगती।
प्यास नहीं लगती, पेट में दर्द नहीं होता। 6 महीने के बच्चे के लिए ख्वाहिशें 1000 है, तरीका इजहार एक है। बोलेगा नहीं मगर भूख लगेगी तो रोएगा, पेट में दर्द होगा रोएगा, पाँव में दर्द होगा रोएगा, सर में दर्द होगा रोएगा, सर्दी लगी है रोएगा, गर्मी लग रही है रोएगा, उसे दूध चाहिए रोएगा, उसे तेल चाहिए रोएगा, उसे पानी चाहिए रोएगा, उसे माँ चाहिए रोएगा, उसे बहन चाहिए रोएगा, दादी का बाह चाहिए रोएगा, बाप का खिलौना चाहिए रोएगा, भाई का कांधा चाहिए रोएगा, मगर कहेगा नहीं ए दीदी कहाँ हो, ए बहन बाजी कहाँ हो, ए भैया कहाँ हो, ए अब्बा कहाँ हो, ए दादा कहाँ हो, नहीं बोलेगा। अल्लाह ने माँ को इतना इल्म दिया है कि जब 6 महीने का बच्चा रोता है, माँ एक नजर बच्चे को देखती है और माँ वही काम करती है जिससे बच्चा राजी हो जाता है और बच्चा खामोश हो जाता है। करबला को खैर की नजर से देखने वालों, जरा मोहब्बत की नजर से देख, करबला का मैदान है, 70 शहीद हो गए हैं। अब कोई करबला के खेमे में बाकी नहीं है। एक आबिद बीमार है जो बीमारी की वजह से आ नहीं सकते, एक 6 महीने का नन्हा असगर है, वो भी मैदान जंग के लायक नहीं है। अब इमाम हुसैन तने तनहा है, अब ये मैदान जंग से खेमे की तरफ चले, अब मुझे ही आना होगा, मुझे ही तैयार होना होगा, मुझे ही रन पे आना होगा। अपने खेमे के दरवाजे पर आकर कहते हैं ए बहन ज़ैनब, नाना का इमामा दे दे, बाबा का बाबा की तलवार दे दे, बाबा की तलवार दे दे, हजरत हमजा का सरकशो कमान दे दे। जैसे ही मेरे हुसैन ने इतना कहा, वैसे ही झूले में झूला झूलने वाले नन्हे असगर रोने लगे और जोर जोर से रोने लगे। तो बाप ने बेटे को रोते देखा, मोहब्बत से देखा, तो नन्हे असगर रोते रोते कह रहे हैं ए अब्बा खबरदार, अभी दादा की तलवार मत उठाइएगा, अभी नाना का इमामा मत बांधिएगा। ए अब्बा रुक जाइए, 70 कट गया तो क्या हुआ, अभी नन्हा असगर बाकी है। मैं मैदान में जाने को तैयार हूँ, रन में जाने को तैयार हूँ। हजरत अली असगर को देखकर मेरे हुसैन ने कहा ए असगर तू बहुत छोटा है, तो करबला के मैदान पे चलेगा कैसे, तेरा पाँव छोटा छोटा है, तू रेत में कैसे चलेगा। तब नन्हे असगर ने रो रो कर कहा ए बाबा हुसैन, आज मैं छोटा हूँ तो सवारी की बात कर रहे हो, कल आप छोटा थे तो नाना के कांधे पे चढ़ के जाते थे, आज मैं छोटा हूँ अपने बाबा के कांधे पे चढ़कर जाऊंगा। तब हुसैन ने आखिरी पैंतरा मारा, ए असगर तलवार कैसे उठाओगे, खंजर कैसे मारोगे, तुम्हारी उंगलियां छोटी, तेरी मुट्ठी छोटी है। तब हजरत अली ने रोकर कहा ए बाबा बताइएगा, यहूदी राहिबों के खिलाफ जब मेरा आपके नाना मुबाहिला के लिए जा रहे थे तो आपको बच्चा थे, आपको काहे ले जा रहे थे मैदान में, क्यों ले जा रहे थे आपको मैदान में। हुसैन ने कहा नाना दुआ करते और मैं आमीन कर देता, मसला हल हो जाता। कहा बाबा मुझे भी ले चलिए, मैं अपनी जबान हिला दूंगा तो यजीदियत को मिटा दूंगा, यजीदियत को फना कर दूंगा। करबला के मैदान में हुसैन पानी के लिए नहीं, असगर पानी के लिए नहीं रो रहे थे, कौसर के जाम के लिए रो रहे थे। जिंदाबाद। अब यहाँ पर मैं अपनी एक पेटेंट बात लगा दूं और बात में समेट लूं। फोन पे फोन आने लगा, मैंने मोबाइल साइलेंट कर रखा, लेकिन जो लड़के मेरे साथ आए उनका इशारा हो रहा, उनके मोबाइल पर भी कॉल आने लगा। और जाने में भी कम से कम हालात अगर ठीक रहे तो 1 घंटा लगेंगे, और हालात अगर जाम जुम रहा तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। हाँ का मिलेगा आप दुआ कर दीजिए। हाँ या हुसैन बोल दीजिए, और जहाँ भी रहो अपना रंग जमा कर। जहाँ भी रहो अपना रंग जमा, जैसे आज जमा। याद हुसैन में कमी है, अबे रोज मनाते थे मगर करबला से हुसैन नहीं आते थे, और आज मना रहे हो तो पता नहीं कहाँ हुसैन बैठे हुए हैं, कहाँ करबला वाले बैठे हैं। हम नहीं देख सकते मगर मेरा हुसैन को देख रहा है। इसलिए अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन का अरकान हुआ दिल से मुबारकबाद। क्या आपने हमको नहीं बुलाया, आपने मुसलमानों को नहीं बुलाया, आज की शब में जिक्र हुसैन करके हुसैन को बुला लिया। कहोगे हुसैन कैसे आएंगे तो सुन लो, अब पैसा नहीं है तो हमसे पैसा ले लो टिकट का। लखनऊ और बरेली के बीच में एक शहर है, जिला भी है शाहजहांपुर, उसके शहर में जामे मस्जिद,
जामे मस्जिद के गेट पर एक मजार है हजरत अब्दुल्ला शहीद का। कोई बहुत बड़े परहेजगार आदमी नहीं मगर है शहीद। नमाज पढ़ने वाले तस्बीह पढ़ने वाले नहीं मगर अल्लाह के वली। कैसे अंग्रेजों ने मस्जिद ढाना था, गांव वाले भाग आई अकेले शराब पी के ढिमलाते आ रहे हैं, गुनहगार है। बीवी रो रही है, भाई लगा हुआ बोला सब मुसलमान भाग गया, एक तुम पर भरोसा था तो तू भी शराब पी गया। बोला क्या हुआ? बोला अंग्रेज मस्जिद गिराने आया, नशा टूट गया। बोला मेरे जीते जी कोई मस्जिद गिरा दे? शाहजहांपुर की जामे मस्जिद के गेट पे जाके खड़े हो गए। पहले मुझको तब मस्जिद की दीवार, अंग्रेजों ने तोप के गोले दागे, दीवार के साथ ये भी उड़ गए। बाद में मुसलमानों का जब कब्जा हुआ वहां पर उनका मजार बना दिया। उसी शाहजहांपुर का एक आदमी तिजारत के सफर पे जंगल में रास्ता भटक गया। शाम हो गई, अंधेरा, हर तरफ से जानवरों की आवाज, शेर चीते की धाड़ने की आवाज, हवाई बोली कि गए बाबू का काम से आ। बहुत दूर एक चिराग जलता नजर आया, एक चिराग जलता नजर आया। बहुत देर के बाद वहां पहुंचा। अंधेरे में दूर की रोशनी भी नजदीक नजर आती है, दूर की रोशनी भी नजदीक नजर आती। पहुंचा वहां, देखा घर से खुशबू निकल रही, नीचे कालीन बिछी, किनारे एक तख्त है, उस पर गाँव तकिया लगाया हुआ, अजब खुशबू है। दिल धड़कने लगा, कांपने लगा, या अल्लाह या अल्लाह। ताड़का गिरा, खजूर पे अटक गया, दिल धड़क रहा। अब क्या करेंगे? उधर तो शेर चीता भालू था, हम तो जिन्नात के घर में आ गए। अब कहा कौन मुलीसा बचाएगा? जब तक देखा कि नूरानी शक्ल सूरत के लोग आ गए, सब खुशबूदार, सब नीचे कालीन पे बैठे। उसके बाद एक बड़ा खूबसूरत चांद की तरह जगमगाता चेहरा वाला आया और आकर तख्त पर गाँव तकिया लगा के बैठ गया। बैठने वाले ने सबको सलाम कहा। उसके बाद कहा, लोगों, जुमला हाज़रीन, सामीन, आज की बज़्म में क्या कोई शाहजहांपुर का है? तो मजमा में से एक आदमी खड़ा हुआ, हुजूर मैं शाहजहांपुर का। कहा देखिए घर के उस कोने पर एक आदमी शाहजहांपुर का रास्ता भटक के डरा हुआ है, जाइए उसको शाहजहांपुर पहुंचा दीजिए। ये आदमी उठ कर गया, बोला शाहजहांपुर घर है? बोला हाँ। बोला चलोगे? बोला हाँ। आंख बंद करो, जब तक नहीं कहेंगे खोलेगा मत। बंद कर लिया, डर से तो ऐसे हल्का बंद कर लिया। उस आदमी ने सर पे हाथ रखा। 10-15 मिनट के बाद का आंख खोल। जब वो आदमी आंख खोला तो देखा जामे मस्जिद शाहजहांपुर के मेन गेट पे खड़ा। पहुंचाने वाला आदमी बगल में, आगे बढ़ने लगा। पहुंचाने वाला आदमी तो पकड़ लिया पीछे से, हुजूर आप हैं कौन? बोला गांव के आदमी को नहीं पहचान रहे। क्या मतलब? कहा जिस मजार पे हर जुमरात को फातिहा करते वही मजार वाले ना हम हैं। बोलो यार, बोलो, यही अब्दुल्ला शहीद हम ही है। बोला वहाँ क्या था? बोला शहीदों का जलसा था, हम लोग तकरीर सुनने गए थे। का तख्त पर कौन बैठा था? का इमाम हुसैन बैठे थे। आज भी मेरे हुसैन होंगे, नजर नहीं देख रहे, लेकिन जो चीज नजर ना आए ये मत समझिएगा उसकी अजमत कम होगी। जो चीज नजर ना आए उसकी अजमत बढ़ जाती है। अब जैसे एक ठेला वाला केला बेच रहा है, 5 रुपया दर्जन, अब बगल में उसी ठेला पर केला 20 रुपया दर्जन। हर आदमी इस महंगाई के जमाने में, जीएसटी के दौर में 20 रुपया दर्जन वाला खरीद रहा है, 5 रुपया वाला नहीं खरीद। मैंने ओवरटेक करके कहा भी इतना सस्ता नहीं ले रहा हो, महंगा ले रहे हो। कहा मौलाना उसका छिलका उतरा हुआ, बेपर्दा है ये पर्दे में छुपा, इसकी अजमत का अंदाजा नहीं। तो जो चीज अजमत वाली होती है पर्दे में छुपी होती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे सबसे बुलंद इमारत का नाम काबा, वो भी खिलाफ में, बोलिए, किताबों में सबसे अजीम किताब कुरान, वो भी खिलाफ में। नबियों में सबसे बड़े नबी हमारे, वो भी नूरी चादर काली कमली जिसको कहते हैं उसके साए में। कब्रिस्तान के आम मुर्दों में
पता नहीं कहाँ मेरे हुसैन होंगे, कहाँ हुसैन होंगे, हम नहीं जानते, हम नहीं देख सकते, मगर वो तो देख रहे हैं। दुआ करो कि कल अगर क़यामत के मैदान में मौला पूछे कि तुम फला फला को पहचानते हो, तो हम जवाब भी ना दे पाए कि सब आगे बढ़ के बोले अल्लाह ये पहचाने चाहे ना पहचाने, हम तो पहचानते हैं। सबसे बड़ी चीज है इत्तेहाद। इत्तेहाद करबला में 72 ने इत्तेहाद दिखाया। जुमले दे रहा हूं, करबला में 72 ने इत्तेहाद दिखाया। तो अगरचे मूर्छा यजीद जीत गया, मगर जंग हार गया, जंग हार गया। आज तक कोई यजीदी कहलाने को तैयार नहीं, मगर हर मुसलमान अपने आप को हुसैनी कहलाने को तैयार है। 3-4 साल पहले वो डॉक्टर नालायक जो है बम्बई में, डॉक्टर नालायक, हाँ बम्बई में, वो तकरीर किया, हुसैन बागी का नाम है, यजीद खलीफा का नाम। तो मीडिया वाले मुझको पकड़ लिया था, मौलाना ये देखिए नेट पे तकरीर है। हमने कहा बोलने दो। बोला अरे क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल मैं ठीक बोल रहा हूँ, बोलने दो। बोला आप जैसा जिम्मेदार आदमी इस तरह की बात बोलने दो। घबरा गया मीडिया वाला। बोला मौलाना आपका तेवर समझ में नहीं। हमने कहा अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं जानते हो कि हर बेटा को हक है कि अपने बाप की तारीफ करे। वो जिसकी औलाद है उसकी तारीफ कर रहा है, हुसैन की औलाद है, हुसैन की तारीफ। 25 आज हुसैन के नाम पर इकट्ठा हो गए। अगर इसी तरह हुसैन के सजदे के नाम पर तूने मस्जिदों को भी आबाद कर दिया, तो याद रखो कयामत में सब अलग नजर आएंगे, तू अलग नजर आएगा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आखिरी जुमला एकदम आखिरी, जहाँ रही अपना रंग जमाई। बहुत बार आपने मेरी तकरीर सुना होगा, मगर यहाँ पर इससे ज्यादा मौजूद बात कोई नहीं है। 2009 में हजरत मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं कहीं जलसे में नहीं गया, मटिया बुरुज वालों को पता चला मौलवी यही है, ले आओ उसको उठा के। बैसाखी पर गया, एम्बुलेंस में बैठे और रामनगर मोड़ है, वहां जब गए तो देखा सिक्योरिटी साहब एक लाइन से 10-12 ड्राम रखा हुआ, लाल कपड़ा से ढका हुआ। तो लाल कपड़ा देखकर हम समझ गए कि लगता है कोई नेता उतारने वाला होगा। इस वक्त लाल झंडा था, कोई नेता उतारने वाला होगा, इसलिए हम आगे बढ़ गए, थोड़ा आगे बढ़ गए। मगर कानून खाए थे थूकने के लिए चौक में, तो देखा जितना मुसलमान खड़ा है ड्राम के पास सब टोपी पहने हुए। तो हमने ड्राइवर को, ड्राइवर गाड़ी रोको, नेता आने वाला नहीं, इसलिए कि मुसलमान टोपी पहने हुए। बोला क्या मतलब? हमले नेता आएगा तो मुसलमान टोपी पहन के नहीं रहेगा, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। आओ बैठ करके आप लेके भाइयों ड्राम में क्या? बोला क्या मौलाना हो, क्या पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं जानते हो। हमने कहा भाई ड्राम का मेरे इल्म से क्या ताल्लुक? क्या तकरीर करोगे? हमने अरे यार मेरी तकरीर का ड्राम से क्या था? बोला कुछ नहीं जानते हो तुम, तुमको ड्राम नहीं मालूम। चढ़ गया ना साहब बोलता। हमने कहा भाई 13 बरस अरबी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कसम खुदा की मुझको याद है किसी किताब में बाबुल ड्राम नहीं आया। हम तुमको कहाँ से समझाएं? बकवास बंद कर, बता इसमें है क्या? बोला मौलाना दूध का शरबत। हम लिए इतना 10-12 ड्राम? बोला हाँ। छुट्टा कहीं का, मैं कलकत्ता में इमाम हूँ, हलक फाड़ के जुमा में चिल्लाता हूँ तो 2 रुपया चंदा देता है। कौन दयालु है कि 10-12 ड्राम दूध का शरबत बना दिया? मौलाना साहब मजाक मत उड़ाइए, हम बनाए, हम लोग। हमने कहा रुक गाड़ी और पीछे कर, ड्राम के पास ले चल। ड्राइवर लाया गाड़ी, हमने हटा कपड़ा, देखा शरबत। जब कपड़ा हटाया ना और शरबत दिखाया तो मेरी खोपड़ी समझ
गाड़ी का कांच खोल के कॉलर पकड़ लिया, क्यों ना जाऊंगा, मारेंगे ना कि दिन में अनहरिया छा जाएगा। तो क्या हुआ? बकलोल, एक ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। समझो देना। हमने कहा बोल पागल तू है कि पागल? बोला क्या हुआ? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, और 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। कहा मौलाना अपना इलाज कीजिए, यायरे गैरे के नाम पे नहीं बना है, ये करबला के शहीदों के नाम पर बना है। यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे। 22,000 नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आता है। 72 हर जगह नजर आता है, जहाँ देखो वहाँ 72 नजर आता है। तो जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। इसे पानी नहीं कहेंगे, इसे दूध का शरबत कहेंगे। अरे तकबीर, अरे रिसालत, शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए आखिरी पैगाम 1 मिनट में ये है मेरा, और एक आदमी भी भागेगा नहीं मेरी तकरीर के बाद। इमाम साहब का खिताब नायाब होगा, चाहे जितनी देर बोले इनको बोलना है। इसलिए हम तो बोलो फिर, हम तो बोलो फिर, बाहर का आदमी है, ये अंदर का आदमी है। निकाह पढ़ाएंगे ये, जनाजा पढ़ाएंगे ये, इमामत करेंगे ये, इनको नहीं सुनिएगा तो हमको सुनिएगा। इसलिए कोई भागेगा नहीं। जहां रहो अपना रंग बोलो ना यार, चमक। बस आखिरी पैगाम ईद और बकरीद के पढ़ने वालों, नजर दौड़ाओ कलकत्ता। जैसे ईद और बकरीद की नमाज का दिन आया, बिछ गए मुसल्ले सड़क पर, बिछ गई चटाइयां सड़क पर। रिक्शा वाला आया, टिक 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 टिक। पुलिस वाले ने कहा सावधान, नो एंट्री है, चला। बाइक वाले ने घंटी बजाई, हरन बजाया, नो एंट्री है, नहीं जा सकते। सोमो, इंडिका, स्कॉर्पियो, कोई भी गाड़ी आए, ड्राइवर ने हरन बजाया, पुलिस ने कहा चल भाग, नो एंट्री है। सारे ड्राइवरों ने कहा सिपाही जी पूरे साल भर इस रास्ता से गए, कभी नो एंट्री नहीं। आज क्यों आपने हमारा रास्ता रोका? तो सिपाही ने बर्जस्ता कहा, बे अंधा है, देखता नहीं, कल मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहा था, आज नमाज पढ़ रहा है। ये जब तक नमाज पढ़ता रहेगा, कब्जा इसका रहेगा, कंट्रोल इसका रहेगा। तो साल में 2 दिन पढ़ने के लिए निकलते हो तो पूरा शहर तेरे कब्जे में हो जाता है। अगर जिंदगी भर पढ़ोगे तो पूरा मुल्क तेरे कब्जे में हो जाएगा। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हमने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। ड्राइवर मेरी गाड़ी निकाले बाहर, गाड़ी मेरी बाहर निकाली। हजरात, ये चंद बातें थी जो मैंने अर्ज की, मैंने गुजारिश किया, कम हक कहूँ मैं आपका हक तो अदा न कर सकता। आइए अब्दुल गनी साहब, वो गुस्सा होकर देख रहे हैं, क्या राजी मोहब्बत से। हजरात याद रखिएगा, याद रखिएगा, मेरे हुसैन ने हमें बचाया। दिल फटता है, आंखों से खून के चश्मे उबलते हैं। हुसैन ने हमें बचाया, हमें बचाया, हमें बचाया। आज अहले हदीस कहते हैं, सुन्नियों तुम सारे शहीदों का की याद नहीं मनाते, एक करबला के शहीद की याद क्यों मनाते हो? तो मैं 2 जुमले डंके की चोट पर बोल रहा हूं। पूरी दुनिया में जितने लोगों ने शहादत पाई वो इस्लाम फैलाने के लिए, और हुसैन ने जो सर कटाया इस्लाम बचाने के लिए। फैलाना बचाना। बस
बस बस बस मेरा ये जुमला सुनिए। हाँ सेक्रेटरी साहब उसको पास करवा दीजिए। मेरा जुमला सुनिए कि गौस माँ के पेट में रहे, माँ कुरान पढ़ती रही तो हाफिज पैदा हुआ। बोल दो सुबह में जाने वाले को जाने दो। आपका रास्ता नहीं, मैं अपना रास्ता क्लियर कर रहा हूँ। आपका रास्ता जैसे वैसे रहिए। सुभान अल्लाह बोलिए। हाथ उठा के या हुसैन बोल दीजिए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बस एक जुमला दे के जा रहा हूँ। आज लोग कहते हैं एक हुसैन को लेके चल रहे, मेरा ईमान कहता है ये मौत से बर्बाद है जो माँ के पेट से हाफिज बनकर पैदा हुए, हुसैन है जो माँ के पेट से दीन का मुहाफिज बनकर पैदा हुआ, कुरान का मुहाफिज बनकर पैदा हुआ। इसलिए मुसलमानों दीन के रास्ते पे चलो, दीन के रास्ते पर गामजन रहो, दीन के रास्ते पर अटल रहो। दुनिया अमल से आपको पहचानती है, दुनिया अमल से आपको पहचानती है और वही अमल है। याद हुसैन जिस रंग में आपने सुना, 1000 अखाड़ों को कुर्बान किया जा सकता है। 1000 अखाड़ों को कुर्बान किया जाए, इसलिए कि मेरा अपना इल्म और अपना ईमान कह रहा है। जिब्रील भी यहीं कहीं होंगे, सिदरा से उतरकर यहीं कहीं होंगे। कौन है जो मेरे हुसैन का जिक्र कर रहा है? कौन है जो मेरे हुसैन का जिक्र सुन रहा है? बस एक नाम है हुसैन, एक नाम है हुसैन, एक नाम है हुसैन है कि जमीन से लेकर आसमान तक, दुनिया से लेकर आखिरत तक अगर याद कर लो ठीक से, जहां नारा लगा दोगे वही रहमत का दरवाजा खुल जाएगा। अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन के जुमला अरकान को सलामत रखे, आप तमामी लोगों को सलामत रखे, आपके हर माहौल को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ और अमान में जगह अता फरमाए। पूरी दुनिया के मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, बिलखुसूस बर्मा के मुसलमानों की जान माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन। बस ये चंद बातें थी जो मैं अर्ज़ किया। इंशाअल्लाह ताला फिर जिंदगी ने वफा की, जीवन के किसी चौराहे पर मुलाकात हुई तो हम दोनों में गुफ्तगू होगी, हम दोनों में बात होगी, हम दोनों में फिर कलाम का एक सिलसिला चलेगा। बस चलते चलते मैं ये पैगाम, ये मोहब्बत और ये सबक आपको दे के जा रहा हूँ कि सर कट जाए मगर झुकने न देना। मुसलमान का सर किसी और के आगे नहीं झुकता, जब ये झुकता है तो सजदे में झुकता है, सजदे में झुकता है। बल्कि आखिरी जुमला ये कहकर दे दूं सेक्रेटरी साहब, नोट करे अगर किसी को करना है तो, मुसलमान सर उठाता है तो खुदा की कायनात देखता है, और मुसलमान जब सर झुका लेता है तो अपने खुदा की जात को देख लेता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।